Welcome to my YouTube channel HR Educational Hub, dear students. We are going to discuss today in this video Azmut Spot 40 Entrance Exam Class 8 Questions Paper of 2020. इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस। इंग्लिश के क्वेश्चंस के बाद हम साइंस और मैथ्स का क्वेश्चंस भी हम डिस्कशन करेंगे। तुम लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बनाया। जो व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया हूँ। तुम जाके वहाँ व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना। डियर स्टूडेंट्स, और लास्ट ईयर मेरे चैनल के द्वारा बहुत स्टूडेंट आजमल सुपर ओटी में एडमिशन मिला, तो तुमको भी मिल जाएगा। सिर्फ तुमको क्या करना है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन जरूर होना है, क्योंकि आजमल सुपर ओटी रिलेटेड जितना भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा या जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो सारा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप में तुम जुड़ना नहीं। देखो, जो ये मैथ्स का जितना भी क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आज हम इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। वो 81 से शुरू होता है जो इंग्लिश का क्वेश्चन है। और तुम लोगों को कोई भी टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। 100% मैं तुमको प्रिपेयर कराऊँगा और इस तरह से प्रिपेयर कराऊंगा कि सारा क्वेश्चंस वही से आएगा। और सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना होगा, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर सॉल्व करना होगा। और प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पेपर है आजमल सुपर 40 का, वो सारा मैंने सॉल्व करके रखा है ऑलरेडी। तो तुम लोगों को ये सारा सोल्यूशन देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल में तुमको ज्वाइन होना पड़ेगा। जब ज्वाइन होने के बाद ही तुम वो वीडियो देख सकते हो। तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो तुम फ्री में देख सकते हो, लेकिन जो साइंस और मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए तुमको ज्वाइन होना पड़ेगा। अभी तुम ज्वाइन हो लो। जो 28 में तुम्हारा एग्ज़ाम होगा 2025 को, 28 दिसंबर को एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम में सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आता है। 80% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ही आता है। तो तुमको कोई भी टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं 100% तुमको प्रिपेयर कराऊंगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। यहाँ पे 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल बोला। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और वर्ब के सब क्या होता है, आईएनजी होता है, और बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ये क्या है, इस फॉर्मेशन में है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर दैट 82, द सेंटेंस आई हैव ए न्यू पेन इज इन। ये देखो, जो सेंटेंस है आई हैव ए न्यू पेन, ये कौन सा टेंस में है वो तुमको बताना है। तो ये देखो, आई हैव ए न्यू पेन, यहाँ पर अगर तुमने हैव वर्ब देख के तुमने बता दिया कि ये परफेक्ट टेंस में होगा, तो ये गलत होगा, क्योंकि आई हैव ए न्यू पेन, मेरे पास एक नया पेन है, तो ये क्या होगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आएगा। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 83, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ हियर। तो हियर जो वर्ड है उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हर्ड होता है। ये बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन साइंस और मैथ्स का जितने भी क्वेश्चन है वो थोड़ा हॉट टाइप का क्वेश्चन होता है, यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग होता है। 84 में देखो क्या बोला, ही टेल्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज, द अंडरलाइन वर्ड इन दिस सेंटेंस इज। यहाँ पे देखो, जो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग की यहाँ पे अंडरलाइन होगा। तो इंटरेस्टिंग वर्ड क्या है, इंटरेस्टिंग वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है, तो ये सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर टेल्स होता तो क्या होता, टेल्स यानी कि कहना या बोलना, तो ये वर्ब होता, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बोला तो इसीलिए ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 85, दिस बुक इज माइन एंड दैट वन इज, क्या होगा ये 85 का, दैट वन इज हर्स, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 86 नंबर, मे गॉड ब्लेस यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो, भगवान या खुदा तुमको ब्लेस करे यानी कि दया दिखाए, तो ये जो सेंटेंस है ये किस प्रकार का सेंटेंस है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे प्रेयर हुआ है ना, प्रे कर रहा है, तो प्रे करने का जो सेंटेंस होता है
यानी कि किसी के विलिंग करना या विश करना, इस तरह का जितने भी सेंटेंस होता है वो सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। 87 देखो, एन एंटोनिम ऑफ अर्बन, अर्बन का एंटोनिम यानी कि इसका जो विपरीत शब्द है वो क्या होगा, अर्बन का विपरीत शब्द यानी कि एंटोनिम होता है। एंटोनिम का मतलब विपरीत शब्द होता है, विपरीत शब्द होता है, तो वो क्या होगा, वो होगा रूरल। ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 88 द वर्ड फोर्थ नाइट मीन्स, ये जो फोर्थ नाइट जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है यही हमें बताना है। तो फोर्थ नाइट का मतलब क्या होता है, देखो फोर्थ नाइट का मतलब होता है कॉन्जेक्यूटिवली 14 डेज का नाइट होता है, 14 नाइट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फोर्थ नाइट कहते हैं। कॉन्टिन्यूसली 14 नाइट जो होता है, टाइम होता है, उसी को फोर्थ नाइट कहते हैं। लेकिन यहाँ देखो 40 नाइट्स बोला यानी कि 40, या तो फोर्थ नाइट बोला, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये थोरोली होगा यानी कि कॉन्टिन्यूसली होगा, थोरोली। ये सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 89 नंबर क्या बोला, आई हैव स्टडीड द चैप्टर, मैंने ये चैप्टर क्या किया, स्टडी किया। कैसे स्टडी किया, ये देखो थ्रूली, थ्रूली तो नहीं होगा, ये थोरो नहीं होगा, और ये तो थ्रो है। थ्रो का मतलब है बीच से जाना या किसी के साथ जाना, वो तो नहीं होगा, तो थोरोली होगा। यानी कि हमने ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर हमने पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया या ढंग से पढ़ लिया, तो थोरोली होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 90 में क्या बोला, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिटन सेंटेंस, कौन सा करेक्ट है वही हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ये 15 अगस्त इज इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो जितना भी तुम्हारा जो ये सिंबल्स होता है, कॉलन, सेमीकोलन, एपोस्ट्रोफ, स्टार, हैश, डैश, सेमीकोलन, इसका तुमको यूज़ बहुत अच्छे से आना चाहिए। 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन तो हमेशा आता है आजमल सुपर 40 में, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 91 क्या बोला, देखो नेसेसिटी इज द एड्रेस ऑफ इन्वेंशंस। ये जो हमारा जो आसामीज में भी एक कहावत है कि नेसेसिटी यानी कि दरकार हले तुम्हार हेतु की है, इन्वेंशन है, और हेतुक तुम्हार की बुली कोआ है, मादार बुली कोआ है। मादार, नेसेसिटी इज द मादार ऑफ इन्वेंशन, अर्थात तुम्हार दरकारी होइছে तुम्हार की इन्वेंशनर अर्थात उद्भावनर मातृ, एटू तुम्हार की होबो, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके 92 क्वेश्चन, 92 नंबर, एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वॉइस। यहाँ पे कौन सा पैसिव वॉइस है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट हिम डू दिस, ही वॉज इन्वेंटेड टू टी, आई हैव सीन हिम, he will have finished it by 3 PM tomorrow। ये देखो टुमारो जो वर्ड है ये तो पैसिव में नहीं आता ना, ये एक्टिव में आता है, तो डी ऑप्शन तो हट गया हमारा, डी ऑप्शन गया। और आई हैव सीन हिम, ये देखो हिम आ गया लेकिन यहाँ पे हैव सीन आ गया, तो हैव सीन तो पैसिव वॉइस में नहीं होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। ही वॉज इन्वेंटेड टू टी, उसने टी को इन्वेंट किया, तो ये बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये जो डू वर्ब है ये की लेट हिम डन दिस, ये डू वर्ब क्या होता है, डन होता, तो ये करेक्ट होता, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 93 आसाम इज नोन, ये डैश टी, आसाम किसके लिए जाना जाता है, आसाम जाना जाता है, ये देखो आसाम इज नोन फॉर टी, टी के लिए जाना जाता है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 94 इंडिया इज रेफर्स टू इंडियन, तो जापान क्या होगा, जापान जापानीज होगा, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंडिया में जो लोग रहते हैं उसको इंडियन कहते हैं, तो जापान में जो लोग रहेगा उसको हम कहेंगे जापानीज, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 95 नंबर में क्या बोला, देखो एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेंटेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट चाहिए होगा, ये सब्जेक्ट है, वर्ब चाहिए होगा तो ये वर्ब है, और होम तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो यही हमारा करेक्ट होगा, ये ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन।
96 में क्या बोला देखो, 96 नंबर क्वेश्चन ये, इंडिया इज डैश एशियन कंट्री। ये एशियन कंट्री है, तो इसीलिए क्या होगा, ये एन होगा, क्योंकि ये भावल आ गया, तो भावल के पहले हमेशा क्या होता है, एन होता है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 97 ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सेंटेंस इज, कौन सा करेक्ट है वही हमें फाइंड आउट करना है। ही इज टॉलर देन मी, ये तो करेक्ट है। ही इज मच टॉलर देन मी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये तो नहीं होगा, ये बेसिकली यूज नहीं होती है इस तरह का सेंटेंस। ही इज मोर टॉलर देन आई, ये देखो ये तो लास्ट में आ गया आई, ये तो नहीं होगा। ही इज टॉलर देन आई, ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। 98 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा करेक्ट होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। वेयर यू वेर स्टार्ट लास्ट डे, तुम कहाँ थे, वही है। वेयर अच्छा है, तो वेयर के बाद वेयर आना चाहिए था, ये तो नहीं होगा। वेयर यू स्टडी, ये देखो ये आ गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वेयर हैव यू बीन स्टडी, ये तो नहीं होगा, ये बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसका। उसके बाद 99 द नाउन फॉर्म ऑफ ट्रू का जो नाउन फॉर्म होता है वो क्या होता है, ट्रथ होता है, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया हुआ था, लेकिन क्लास 9 में आया था, ये क्लास 9 और 10 में। 100 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा करेक्ट होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो माई फादर्स ब्रदर्स सन इज माई काजिन, मेरा भाई का बेटा मेरा क्या होगा, भाई होगा, तो यही करेक्ट होगा, बाकी करेक्ट नहीं होगा। माई फादर्स ब्रदर्स सन इज माई काजिन, ये देखो ये जो एपोस्ट्रोफ का जो यूज़ है वही में सिर्फ डिफरेंस है। तो मैंने तुमको बताया था पहले भी, जो जितना भी सिम्बल्स होता है या एपोस्ट्रोफ होता है या कॉलन, सेमीकोलन, हाइफन, डैश, उसका यूज़ तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा 20 इंग्लिश का क्वेश्चंस। अगर साइंस और मैथ्स इस दोनों का आंसर देखने के लिए तुम लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल में ज्वाइन होना पड़ेगा। अभी भी ज्वाइन हो सकते हो, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना। एंड लेटरली and in the last time I am sorry for my Hindi language because I am Assamese, so हमारा जो हिंदी जो होता है ना, तो हिंदी बहुत रेयरली यूज़ होता है, इसीलिए हिंदी थोड़ा कमज़ोर है। छोड़ो, तुम जो इस वीडियो का जितना भी मेन टॉपिक था वो तो समझ में आ गया, तो यही बड़ी बात है। तो लैंग्वेज को मत देखो, तुम सिर्फ कंटेंट देखो जो क्या क्या है यहाँ। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम साइंस का जो क्वेश्चन है वो हम पूरा डिस्कशन करेंगे। साइंस का 60 क्वेश्चन है वो हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।